कभी कभी उस पर ही भारी पड़ जाती हैं, जो काफ़ी कष्टदायी होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अच्छे कर्म करना ही छोड़ दें, अपने संस्कारों की बलि चढ़ा दें। आज कुछ ऐसे ही विषय पर मैं बात करने वाली हूँ जिसका समाज में सम्मान कम और उपहास ज़्यादा किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है संस्कार, वरदान या अभिशाप। दोस्तों, मेरा नाम मधुमिता वर्मा है। मैं जर्नलिज्म तथा मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। मुझे लिखना काफ़ी पसंद है। मुझे खुशी है कि मुझे अपने परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं। आज हम बात करते हैं संस्कारों की और सभ्यता की, जिसकी परंपरा प्राचीन काल से ही है। पुरुषोत्तम श्री राम जैसे कई महान लोगों ने कई कष्टों का सामना किया, लेकिन हमेशा संस्कारों का पालन करते रहे। आज भी बात आती है संस्कारों की, तो ऐसे लोगों की छवि मन में बन ही जाती है। लेकिन कलयुग में इसका विनाश हो रहा है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी स्वयं को इतना मॉडर्न और होशियार समझने लगी है कि संस्कार जैसा शब्द उनके लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। हम सब जानते हैं कि अच्छे संस्कार हमारे चरित्र की सुंदरता है, लेकिन कभी-कभी इंसान इन्हीं संस्कारों में इतना बंध जाता है कि जब दुनिया में उसका सामना उन लोगों से होता है जो उसके संस्कारों की और उसके स्वभाव के मजाक बनाते हैं, ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। लोग उसके साथ रहना, खाना पीना और बात करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसी घटना पर आधारित एक टीवी सीरियल जो जून 2020 में दंगल चैनल पर प्रारंभ किया गया है। वैसे तो ये कहानी एक लड़के की खूबसूरत ख्वाबों पर आधारित है, लेकिन एक ऐसा पात्र भी है जो स्वभाव से भोला तथा संस्कारों से परिपूर्ण है, जिसका नाम सूर्य कमल है। समाज में उसका उपहास किया जाता है। न केवल उसके घर के सदस्य, बल्कि उसकी धर्मपत्नी भी उसे पसंद नहीं करती है। सूर्य कमल हंसी का पात्र तब बनता है जब एक पार्टी में साधारण वस्त्र पहने, आंखों पर बड़ा सफ़ेद चश्मा पहने, शर्माते हुए, नजरें नीचे करते हुए पार्टी में प्रवेश करता है। ऐसे लोग जब स्वयं का बार बार उपहास होते देखते हैं, तब वे सोचते हैं शायद यही कारण है कि आज हमारी संस्कृति और संस्कार दोनों हमारे देश से मिटते जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी इंसान को उसी गंदे वातावरण में ढलना पड़ता है, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे लोगों का सामना करने और अपने लक्ष्य को पाने में बाधा बनते हैं। आज का समय ऐसा है कि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए होशियार होना बहुत ज़रूरी है। लोगों से कैसे बचा जाए ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों का सामना वो इंसान नहीं कर सकता जिसे बचपन में नहीं सिखाया गया कि इस दुनिया में लोग अपने को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से मैं इस विषय को और समझाना चाहूँगी। एक ऐसी लड़की जो साधारण परिवार से थी, उसके परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिले। उसे अपने संस्कारी होने का दुख तब हुआ जब वो अपनी एक ट्रेनिंग के दौरान दोपहर के भोजन में अपनी ट्रेनी से खाने के लिए पूछ लिया, जिसका उन्होंने गलत मतलब निकाला। उन्हें लगा कि वो लड़की उनसे नौकरी की अपेक्षा कर रही है, जो बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये बात कुछ लोगों तक भी पहुंच गई। जब उस लड़की को इस गलत विचार का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वो कुछ न बोल सकी, क्योंकि उसे पता था कि फिर से उसका उपहास किया जाएगा। आपने हिंदी में कहावत तो सुनी ही होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ट्रेनी की सोच गलत नहीं थी, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं
जो चापलूसी से अपना काम निकालते हैं, लेकिन सभी को एक ही नज़र से देखना गलत है। अब मैं आपका रुख वर्तमान की ओर करती हूँ। यदि बात करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके संबोधन में, वेशभूषा में तथा व्यवहार में ही भारत की संस्कृति की छवि झलकती है। इस तरह कई लोग हैं जिनके लिए उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और संस्कार ही उनकी धरोहर है। उन चंद लोगों की वजह से हम अपने संस्कारों की बलि क्यों दें, जिसकी परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन उनके सामने हमें अपनी सभ्यता और संस्कारी होने का परिचय बिल्कुल भी नहीं देना है, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिन्हें इसकी सुंदरता और खुशबू की परख ही नहीं है। ये परंपरा आगे इसी तरह चलती रहे, इसलिए मैं सभी माता पिता से प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ ही साथ उन्हें अपने को धोखाधड़ी से कैसे बचाना है, ये भी बताना बहुत आवश्यक है, ताकि वो भविष्य में किसी गलत व्यक्ति का शिकार ना बन सके, भविष्य में वो किसी का हंसी का पात्र ना बन सके और वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।